नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मैं चाहूंगी कि आप सब भी वहीं से इस दीप प्रज्वलन में शामिल हों। हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने दो। हे भगवान, हमारे मन के सारे अंधकार को मिटा दो। हे भगवान, इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों का कल्याण कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हे भगवान कि इंसान को सद्बुद्धि दो। एक बार जोरदार तालियां हमारी दोनों मैम के लिए हो जाए, दिशा मैम के लिए हो जाए। ब्यूटीफुल क्राउन फॉर ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां हो जाए। जी क्या सम्मान, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से मानिए इनके लिए। मेरा नाम लवी तिखा है और मैं इस अवध उपभोक्ता हित संरक्षण समिति का संस्थापक सदस्य हूँ। और ये समिति हमारी जो है 1990 में इस्टेब्लिश हुई है और हम लोग कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और टोबैको भी एक कंज्यूमर खरीदता है प्रोडक्ट है। तो हम लोग ने पिछले 10 साल से हेल्थ के तंबाकू खा के और सिगरेट पी के, हुक्का पी के तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुंह का कैंसर हो रहा है, सीने का कैंसर हो रहा है और उनको ये हो रही है, क्या कहते हैं, टीबी हो रही है। तो इन लोगों से निजात दिलाने के लिए हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं बराबर। तो इसमें हम लोग जो हैं स्कूल कॉलेजेस में, आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, झुग्गी झोपड़ी में जाके, इन सब जगह जाके हम लोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे श्रमिक क्षेत्र के बच्चे आए थे और कितना अच्छा उन्होंने 3 आइटम पेश किए थे, लेकिन देखने से उनको नहीं लगा था कि वो लोग इस हैं, लेकिन बड़ा अच्छा उनको प्रिपेयर कराया गया था। तो हम लोग इस तरह जाते हैं जो श्रमिकों बस्तियों में लोग रहते हैं उनमें कराते हैं, जिनको मैंने अपनी मंच दिया है। उनको कोई जानता नहीं था और जब वो आए तो हाहाकार, कितना कस के लोग पूछने लगे कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, हैं, हमको नंबर दिए। सब लोग आतुर हो गए वहाँ जाके। तो हम तो ऐसी चीज़ करते हैं, ढूंढ के लाते हैं। हाँ, और यहाँ आए तो हक्के बक्के सब रह गए। रोज़ लोग जाते हैं, 2 रोटी बांट देते हैं, 2 कंबल बांटते हैं, तो वहीं जाते हैं जहाँ रहते हैं। आज लोगों को लगा ये कहाँ से सब आ गए। और ये लखनऊ से ही थे, लखनऊ से, अर्जुनगंज से। और ये हम लोगों ने ये करा, यहाँ पे आए, इनके वहाँ हम लोग गए थे पहले। सब इन लोगों को सहायता करके आए थे, खाने की, पीने की, इन सब के बच्चों की। फिर हमने इनसे कहा कि तुम लोगों को लोग खाना खिला देते हैं आके, तो तुम लोग कुछ सांस्कृतिक टाइप से तुम्हारी कविता होती हैं या तुम्हारा एक वंदना होती है, कविता, ये तुम लोग तैयार करो, हम अपने मंच में तुमको बुलाएंगे। बहुत ISI मार्क के ऊपर, ISI मार्क जो होता है कि जो सभी वस्तुओं पे ISI मार्क लगाया जाता है कि वस्तुएं अगर ख़राब हों तो उनको बदलने के लिए हम लोग उनके लिए भी लड़ते हैं। तो उनके भी कई प्रोग्राम मैंने पूरी यूपी में किए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो ने हमको कई काम दिए अपने प्रोजेक्ट, जो अवेयरनेस प्रोग्राम, जो हमने भारतीय मानक ब्यूरो के अवेयरनेस प्रोग्राम, हम वहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो वो हमने कई पूरे यूपी में किए। इसके अलावा हमने सेमिनार वर्कशॉप, हमारी एक पेरेंट बॉडी है, पूरे इंडिया में हम लोग जाते हैं सेमिनार। हम भारत यूपी सरकार की कई कमेटियों में मेंबर रहे, प्रशासन की कमेटियों में मेंबर रहे हैं। हमको DM ने नियुक्त किया, ADM ने नियुक्त किया, विजिलेंस कमेटी में नियुक्त किया, तमाम कमेटियों में हम उनके भी मेंबर बने, सरकार से रिकॉग्नाइज हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग ये, अब हम लोगों ने सोचा कि सबसे ज़्यादा नुकसान ये तंबाकू से हो रहा है, तो हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम तंबाकू मुक्त समाज के लिए कर रहे हैं। इसमें DM ने भी हमको सम्मानित किया, DM लोगों ने भी मीटिंग करी और इसलिए हम लोगों ने तमाम लोगों के बीच में मध्य उपभोक्ता में हमें महिम राज्यपाल जी ने गवर्नर हाउस में बुला के एक प्रोग्राम हमारा रखा था, मोतीलाल वोरा जी जो थे,
हमने हमारा एक अहमदाबाद में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ मैंने इंटर्नशिप 1995 में 1 महीने की है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और ये जर्मनी फ्रेडरिक न्यूमैन फाउंडेशन जर्मनी का है, वो ये स्पॉन्सरशिप करता था। तो 1 महीना मैंने वहाँ मतलब ट्रेंड कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ। ये 1995 में मैंने 1 महीने की थी, अहमदाबाद में ही जाके रुक के उन्होंने मुझे कॉल किया था। वहाँ पे कई सेमिनार उन लोगों ने की थी, तो हम लोग बुलाया था। वहाँ सिर्फ इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं। तो हम लोग ये नहीं है कि सोशल वर्क ही कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रेंड वर्कर है, जिसमें सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार हमको सब शामिल करती है। और इस समय टोबैको कंट्रोल सेल भी अपनी सेमिनार वर्कशॉप में हमको बुलाती है, और हमने उनके डॉक्टरों को कई बार अपने सेमिनार में बुलाया। लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इधर उस तरह का नहीं बन पाया। लेकिन ये पिछला प्रोग्राम मेरा 27 मार्च को होना था, जो कोविड-19 की वजह से ये गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था। इसी को मैंने इस साल किया। तो चूँकि कोविड-19 का ऐसा मामला था, तो टोबैको कंट्रोल से इस समय डॉक्टर मधु पाठक जो हैं, ये हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, ये डॉक्टर मधु पाठक हैं, ये 30 साल से टोबैको कंट्रोल रिसोर्स सेंटर जो है, ये भारत सरकार में भी ये सदस्य है, भारत सरकार की। अच्छा। मेरा भी नाम इन्होंने भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और कोई भी ऐसे, और भारत लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। महानगर में इनके हस्बैंड भी एयरफोर्स में बड़े ऑफिसर थे, विंग कमांडर एयर मार्शल, और इनका बेटा भी बोनसाई प्लांट के ऊपर सेमिनार बड़ी करता है। अभी पिछले साल 3 दिन की यहीं की थी। तो ये काउंसलिंग सेंटर इनका इनके घर में, महानगर में है। वहाँ पे डी एडिक्ट करती हैं तंबाकू वालों को, या काउंसलिंग देती हैं। तो मेडिकल कॉलेज में की जो एजुकेटिव कमेटी है डॉक्टरों की, जो ट्रांसप्लांट करती है ऑर्गन, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, कोई अंग ट्रांसप्लांट करना है, तो वो घबराता है आदमी। तो वो डॉक्टर लोग जो करते हैं, वो उनको सलाह देते हैं, और ये उनको काउंसलिंग करती हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक, कि आप चिंता न करिए, आपका अंग जो निकाला जाएगा, आप मरे, जो आदमी घबराता है ना कि मैं कुछ ना जाए, तो ये काउंसलिंग देती है। प्लस जिसका लगाया जाता है उसको भी ये लोग तो मेंबर हैं। और टोबैको कंट्रोल में पिछले 30 साल से ये इस टोबैको कंट्रोल भारत सरकार में वर्क कर रही हैं। और ये मेडिकल कॉलेज में टोबैको ट्रेनर हैं, टोबैको कंट्रोल रिसोर्स सेंटर के ऊपर, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश किया था उसको। अच्छा, उसकी ये ट्रेनर है, तो रिनाउंड पर्सन है। अगर टोबैको की भारत सरकार की कोई भी चीज़ होती है, तो इनकी भी एक राय मशवरा लिया जाता है। स्टेट में भी अगर आप पूछेंगे तो इनके बारे में राय मशवरा लिया जाए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने कहा 5 स्टार कल्चर हम नहीं करते। लोग कहते हैं आप देखिए आजकल जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई 5 स्टार 3 स्टार होटलों में हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, 12 बजे 1 बजे तक प्रोग्राम होते हैं। सब प्रोग्राम फैशन शो पे आधारित हो गए हैं। बच्चों को मंच कितने लोग दे रहे हैं? हमने आज बच्चों को मंच दिया है, सारे बच्चों ने। और देखिए सब कल्चरल प्रोग्राम किया सब। तो हमारा मतलब ये है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, रियल अवेयरनेस प्रोग्राम यही है। तो ये हमने आज ये प्रोग्राम किया, और आपके सामने है कि कितने बच्चों ने, करीब 50 बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। इतनी रैम वॉक भी किस तरह का था? फैशन शो वाला रैम वॉक नहीं था, हमारा अवेयरनेस पे था, टोबैको कंट्रोल के ऊपर। तो ये हुआ आज जो यहाँ आए हुए बच्चे और जो बड़े थे, जिनको सम्मानित किया गया है। हाँ। बहुत लोगों को सम्मानित किया आप लोगों ने, तो उसके बारे में क्या बताएं? बड़ा खुशी हुई। ये हमसे संपर्क करते हैं, जब हम फ्लायर अपना डालते हैं फेसबुक पे जी, तो ये लोग सब हमसे हम लोगों को, ये सब कई साल से हमारे वहाँ आते हैं। हम लोगों को एक वेल नोन है ये। तो जैसे हम फ्लायर डालते हैं, ये बच्चे हमें व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और व्हाट्सएप पे आके हमको भेजते हैं, और हम उनको इनवाइट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस लगा देते हैं, फिर प्रोग्राम बताते हैं। तो प्रोग्राम में आके ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये महिलाएं भी रैम वॉक के लिए आती हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर अपने प्रोग्राम करते हैं, हम लोग भी अपने प्रोग्राम करते हैं, तो वो लोग भी सब आते हैं। तो इस तरह हमें इनके पेरेंट्स का योगदान देना है कि जो ये बच्चों को अलाउ किया। हमें उन पेरेंट्स का योगदान है जो इतनी देर हमें बर्दाश्त करते हुए दिखा, और इतनी देर हम मीडिया के, बहुत से मीडिया कर्मी आए, और उन्होंने भी इतनी देर लगाया। बहुत फ़ोन आते रहे कि लंबा चल रहा है, तो चूँकि कुछ लोग होते तो ख़त्म हो जाता, इतनी ज़्यादा लोग ने परफॉर्म, तो हमने का प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। मैं ज्योति, मैं इस अवध उपभोक्ता शो की कोऑर्डिनेटर हूँ। लवी सर के साथ में मैं काम कर रही हूँ एज अ टीम मेंबर। ये सर का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पूरे कंट्री में टोबैको फ्री कंट्री बनाने के लिए है, जिससे कि टोबैको और जो स्मोकिंग और ये सब करते लोग दूर हो जाएँ, इसके लिए शो किया जा रहा है। और सर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।
स्कूलों में जाके और झुग्गी झोपड़ी में जाके सर सबको वो कराते हैं कि ये सब चीज़ें ना करी जाए। सर बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, तो ये सर का वंडरफुल शो था, उसके लिए सर को बेस्ट विशेस। शो तो कम से कम सर को इस शो के लिए 10 साल से ऊपर हो चुका है सर को वर्क करते करते। 50 ईयर्स हो गए हैं सर को। आप लोगों ने कहाँ पे वर्क किया है? सर ने तो बहुत ज़्यादा लखनऊ के बाहर भी काम किया है, और हम लोग तो लखनऊ में ही हैं। सर तो बाहर भी जाते थे करने के लिए अपना, और सर के शोज़ भी होते हैं लखनऊ के बाहर भी होते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं सर। आपने भी देखा होगा कि आज यहाँ पे स्लम्स के बच्चों को भी लाके सर ने मंच दिया और उनको डोनेट किया, और उन लोगों को बताया कि आप लोग स्मोकिंग फ्री अपनी कंट्री। सर के घर के पास के झुग्गी के बच्चे हैं, ये श्रमिकों के बच्चे हैं। सर इनके लिए बहुत करते हैं, इनको पढ़ाने के लिए भी सर हेल्प करते हैं, और इनको वो भी करते हैं जैसे गेम्स में जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है सर उसमें उस बच्चे को भेजते हैं। कोई डांस सीखना चाहता है तो सर डांस में भेजते हैं, कोई अगर सिंगिंग सीखना चाहता है तो सर सिंगिंग सिखाते हैं, अपनी तरफ से करते हैं सर। मेरा नाम रितिका है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लवी जी और रेखा मैम ने बुलाया है, जो इतने अच्छे कॉज के लिए उन्होंने ये शो रखा है, और एक ऐसा फैशन शो और ऐसा रैम्प दिया है, एक ऐसा स्टेज दिया है सबको कि लोग अपनी प्रतिभा दिखा सके और साथ ही साथ एक कॉज को प्रमोट कर सके, जो है कि नो टोबैको वाला कॉज है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर और मैम इस फील्ड में कि, और इस स्टेज को यूज़ करके उन्होंने इतना अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहा है कि आगे जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारी नई बच्चे हैं, वो कैसे इस चीज़ को फॉलो करें कि हमें आगे से टोबैको का यूज़ जो है कम से कम कर देना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जो भी नशा हो, तो उसको हमें कम से कम। मुझे सर ने एज अ शो स्टॉपर इनवाइट किया था और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि इतने अच्छे शो में मुझे एज अ शो स्टॉपर बुलाया गया, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं इस कॉज का एक पार्ट बनी हूँ यहाँ पे आके, तो आई एम वेरी थैंकफुल। एक बात कहूँगी, वक्त है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है अगर है तो वक्त नहीं मिलता। लवी सर और मैम दोनों समय पे जो ये जागरूकता करवा रहे तंबाकू का, हो सकता है कईयों को समझ में आ जाए और वक्त रहते वो संभल जाए और अपनी ज़िंदगी बचा ले। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एंड मिसेज मैम एंड सर, आप लोग के लिए ये जो आप कर रहे हो ये हम लोग के लिए भी प्रेरणा है और बाकी लोग भी इससे जुड़े और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।